भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एक दुर्लभ और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ये चावल का उपाय है। यदि आप 7 सोमवार तक निरंतर इस उपाय को करते हैं तो आपकी तिजोरियां धन से भर जाएगी। आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं आएगी। अपार धन की आपके घर में प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने लगेगा। तो आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस उपाय को जरूर कर लीजिए। 7 सोमवार तक निरंतर इस उपाय को करने से निश्चय ही आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय जब आप पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, भावना के साथ करेंगे तो निश्चय ही आपको फल की प्राप्ति होगी। यानी विश्वासम फलदायकम। पूर्ण विश्वास होगा, आस्था होगी, तभी आपको उपाय का फल प्राप्त हो पाएगा। भगवान भोले बाबा का सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन होता है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे में कोई यदि उनके लिए उपाय करता है, जल चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है या उनका पूजन अर्चन करके सोमवार का व्रत रखता है तो निश्चय ही उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो बस आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और उस दिन ध्यान रखें कि काले कपड़े बिल्कुल न पहने और उसके पश्चात आपको अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा सोमवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो आपको हाथ में जल लेकर के, बिल्व पत्र लेकर के, चावल लेकर के संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करे और उसके बाद कहे कि आज मैं सोमवार का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। भगवान भोलेनाथ मेरे इस व्रत को स्वीकार करे तथा मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। और जो जो भी मन में इच्छाएं हैं वो बोल दे, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले। आपको अपना गोत्र नहीं याद है तो आप अपना सरनेम बोल करके भगवान भोले बाबा को यह संकल्प अर्पण कर दे। उसके बाद आपको व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन आपको फलाहार करके या फल खा करके या दूध की वस्तुओं का सेवन करके व्रत का पालन करना चाहिए तथा शाम के समय भोले बाबा को पूजन अर्चन करने के बाद भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। और जब आप शाम को पूजन करें तो उस समय, चूंकि ये जो चावल का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये शाम के समय करना है। यदि आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने घर में यदि शिवलिंग है तो उनके ऊपर इस उपाय को करना है। संपूर्ण पूजन आपकी संपन्न हो जाए तब आपको हाथ की दोनों अंजलियों में चावल लेना है और चावल लेकर के अपने मन की इच्छाओं को भगवान के सामने बोलना है तथा उनसे कहे कि हे भोले बाबा, मेरे घर में धन आए, धान्य आए, सुख आए, समृद्धि आए, संतान की उन्नति हो, प्रगति हो, संतान की प्राप्ति हो, विवाह हो जाए या व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में उन्नति हो, या जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो आप बोलते जाइएगा। जितनी भी इच्छाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा और एक बार जो है इस प्रकार आपको सीधे सीधे भगवान भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ा देना है। यदि आपने मंदिर में चावल चढ़ाए हैं तो वहां अर्पण करके आप घर चले आइए। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग के ऊपर जो चावल चढ़ाए हैं उन चावल को अगले दिन प्रातः काल वहां से उठा करके मछलियों को डाल दीजिएगा या पक्षियों को भी आप डाल सकते हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना चाहिए। इस तरह यदि इस उपाय को आप नियमित रूप से 7 सोमवार तक लगातार करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। यदि आप निरंतर 7 सोमवार करेंगे तो ही यह फल आपको प्राप्त हो पाएगा। इस उपाय को महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी लोग कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि जब उपाय को आप करें तो आप शुद्ध अवस्था में रहे, यानी स्नान किए हो, शुद्ध वस्त्र आपने धारण किए हो, तभी आपको उपाय करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोमवार के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए या शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए तथा विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन किसी भी गरीब या निर्बल या मजदूर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, सोमवार के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए और सोमवार के दिन आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और सोमवार के दिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा आपको शिव पूजन का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। बिल्व पत्र चूंकि सोमवार के दिन अनिवार्य रूप से चढ़ाए जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख ले तथा सोमवार के दिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके घर में आप किसी के साथ भी कलह बिल्कुल न करें, यानी पूरे परिवार के साथ में प्रेम पूर्वक वातावरण आपको निर्मित करना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रसन्नता होती है वहां पर ईश्वर का वास होता है और जहां ईश्वर का वास होता है वहां पर सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति आती है, वैभव आता है और पूरे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। चूंकि भोले बाबा सोमवार के दिन अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, ऐसे में उनके निमित्त कोई भी पूजन करते हैं या अभिषेक करते हैं या फिर आप उपाय करते हैं या उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं या फिर आप उनके निमित्त कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो भोले बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, उनको आप जल चढ़ा करके, बिल्व पत्र चढ़ा करके या फिर भांग चढ़ा करके या भस्म चढ़ा करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको दूध और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। जब हम उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उस समय हमें ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप निरंतर मन ही मन करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है और उनकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप चावल वाला उपाय निरंतर करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा, वैभव आएगा और आपके घर में यदि आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही आपके घर में यदि कर्ज की समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये जो चावल का उपाय हमने आपको बताया है, इसको 7 सोमवार तो आप निरंतर करें, उसके बाद भी आप आगे भी करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। यदि अधिक से अधिक भी इस उपाय को आप करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में भगवान भोले बाबा की कृपा बरसने लगेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि जो चावल आप इस उपाय में उपयोग करेंगे वो टूटे हुए या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल को अक्षत कहा गया है और अक्षत कभी भी छत यानी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आप बिना व्रत करे या बिना पूजा पाठ करे भी इस उपाय को करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन पूजा पाठ और व्रत करने के साथ ही इस उपाय को करेंगे तो और भी अधिक फल की प्राप्ति आपको हो पाएगी। साथ ही यदि बिना पूजा पाठ और बिना व्रत के करे इस उपाय को आप करते हैं तो आपको स्नान करके शुद्ध अवस्था में ही इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और पवित्र अवस्था में जो उपाय को आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर से उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो माताएं बहनें होती है वो यदि गर्भावस्था में है तो वो उपाय को कर सकती है, विधवा महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती है, कुंवारी कन्या भी इस उपाय को कर सकती है। लेकिन जो मासिक धर्म में माताएं बहनें होती है
वो 4 दिन तक इस उपाय को नहीं कर सकती है। 5वें दिन शुद्ध अवस्था में स्नान करके ही इस उपाय को वो कर सकती है। तो इस प्रकार इस उपाय को आप पूरी सावधानी से, पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।